अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। कामारेड्डी में किसानों की जानिब से नए मास्टर प्लान की मनसूखी के मुतालबे पर एहतजाज के बाद आज वहां मुकम्मल बंद रहा। फाइनेंस हरीश राव ने यकीन दिलाया कि हुकूमत जियो नंबर 59 के तहत रियासत भर में गरीब खानदानों में मकानात के पट्टे तकसीम करेगी। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम की मदद से मुल्क भर में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क की तोसी और ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला मुल्क के 242 अजला में इस महीने की 9 तारीख को मुनाकिद होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर स्पोर्ट्स वजूद अफेयर्स अनुराग सिंह ठाकर आज नई दिल्ली में Y20 समिट इंडिया की सरगर्मियों का आगाज़ करते हुए Y20 समिट की थीम लोगो और वेबसाइट का इजरा करेंगे। U20 या Y20 G20 का बाकायदा नौजवानों से जुड़ा ग्रुप है। यह नौजवानों का ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहां वो T20 की G20 की तरजीहात से मुतालिक अपना नज़्बुल-ऐन और ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। इस इवेंट के दूसरे सेशन में कामयाब नौजवानों का पैनल डिस्कशन भी मुनाकिद होगा। हिंदुस्तान पहली मरतबा Y20 समिट का इनेकाद कर रहा है। रियासती वज़ीर ख़ज़ाना टी हरीश राव का कहना है कि रियासत भर में जियो 58 के तहत पटन चेरू हल्के में सबसे ज़्यादा घरों के पट्टे तकसीम किए गए हैं। GMR कन्वेंशन हॉल में आज पटन चेरू हल्के के 738 इस्तिफ़ादा करंदगान में घरों के पट्टे तकसीम करने के दौरान रियासती वज़ीर ने कहा कि किसी बदعنوانی के बगैर मुस्तहिक़ीन में पट्टे तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिफाफ तरीके से पूरा मरहला मुकम्मल किया गया है। वज़ीर मौसूफ़ ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने संगारेड्डी ज़िले में पटन चेरू के 738 समेत 830 मुस्तहिक़ीन में मकानों के पट्टे तकसीम किए हैं। हरीश राव ने यकीन दिलाया कि हुकूमत जियो नंबर 59 के तहत रियासत भर में गरीब ख़ानदानों में मकानात के पट्टे तकसीम करेगी। रुकन असम्बली जी महिपाल रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर जी वीरा रेड्डी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। जय तेलंगाना। गौरव शासन सभ्युలు, నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను, 3 నిమిషాలు మాట్లాడతా। ఈరోజు చాలా మంచి కార్యక్రమం పటాన్ చెరువులో చేసుకుంటా ఉన్నాం। తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అతి ఎక్కువ మంది పేదలకు పట్టాలు ఇచ్చిన కాన్స్టిట్యున్సీ పటాన్ చెరువు కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్యే మైపాల్ రెడ్డి గారు। గత ప్రభుత్వాలేమో పేదలు ఓ గుడిసె వేసుకుంటేనో ఇల్లు కట్టుకుంటే జేసీబీలు పెట్టి కూలగొట్టే ప్రయత్నం చేసినారు। వాళ్ళ కార్యకర్తలు వచ్చి లంచాలు తీసుకోవడం, ప్రజల దగ్గర వసూలు చేయడం గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మనం చూసాం। ఈరోజు మా రెవెన్యూ అధికారులు ఎంతో కష్టపడి ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు చేయకుండా మీ ఇంటింటికి వచ్చి మీ దరఖాస్తులను ఎంక్వైరీ చేసి ఇవాళ మీ అందరికీ పట్టాలు ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఇంటి వాళ్ళు చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు। ఎవరైనా ₹1 లంచం ఇచ్చి वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में रियासतों के साथ इश्तराक के ज़रिए तेज़ और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। मरकज़ी वज़ारतों और रियासतों के साथ काम कर रहे मुख्तलिफ़ महकमे जात के बीच बेहतर तालमेल के मकसद से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 228 नए केसेस सामने आए हैं। सेहतयाबी की शरह फ़िलहाल 98.8% है। हिंदुस्तान में एक्टिव केसेस 2500 से ज़ायद हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 46,450 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन के डोजेज़ दिए गए हैं। कामारेड्डी में किसानों की जानिब से नए मास्टर प्लान की मनसूखी के मुतालबे पर एहतजाज के बाद आज वहाँ मुकम्मल बंद रहा। ज़िले में दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ बंद रहे। मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से हालात काबू में है। बीजेपी के रियासती सदर व MP बंडे संजय कुमार और दीगर पार्टी लीडरों ने भी बंद की हिमायत की है। तवक्को है कि बंडी संजय इस किसान के अहलखाना से भी मुलाकात करेंगे जिसने 4 के रोज़ अपनी ज़मीन खोने के अंदेशे के तहत खुदकशी कर ली थी। कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने भी पार्टी के 2 कैदीन को कामारेड्डी रवाना किया है।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 अता करेंगी। वजारत आई.टी.वी. इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि हुकूमत डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के ज़रिए हिंदुस्तान को मुस्तहकम बनाना चाहती है। डिजिटल इंडिया अवार्ड का मकसद न सिर्फ सरकारी इदारों बल्कि स्टार्टअप्स और ज़मीनी सतह के डिजिटल पेशरफ करने वालों की हौसला अफजाई करना है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आज ऐलान किया कि 1,11,909 उम्मीदवारों बशमूल 83,449 मर्द और 27,760 खवातीन फ़िज़िकल मेजरमेंट टेस्ट और फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में अहल करार दिए गए हैं और ये तहरीरी इम्तिहान के लिए मुंतखब हुए हैं। रियासत भर में 12 मुकामात पर PMT और PET का इनेकाद किया गया था। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद के सलम इलाक़ों में बुनियादी सहूलतें फ़राहम की जाएँ। गड्डी मुल्कापुर के करीब शिवाजी नगर, भोजागुट्टा और यशोदा कॉलोनी में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में पानी और सीवरेज जैसी सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शहर की इन बस्तियों में तरक्की से हमजती तरक्की मुमकिन है। मरकज़ी वज़ीर ने मज़कूरा बस्तियों के मकीनों को डबल बेडरूम मकानात मंजूर करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। इससे कबल किशन रेड्डी ने यशोदा कॉलोनी में फुटपाथ और पार्क की तरक्की और शिवाजी नगर में CC रोड और ड्रेनेज के कामों का संग बुनियाद रखा। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम की मदद से मुल्क भर में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क की तोसी और ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए FM रेडियो को कवरेज को मुल्क में 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इलाक़ों, ख़ासतौर पर बाएँ बाजू इंतहा पसंदी से मुतासिरा और सरहदी इलाक़ों तक तोसी दी जाएगी। द्विवेदी ने मज़ीद कहा कि आइंदा 4 बरसों के दौरान जोग्राफिया के एतबार से FM कवरेज मौजूदा 58% से बढ़ाकर 66% तक पहुंच जाएगा। CEO ने कहा कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए DD फ्री डिश नेटवर्क गुंजाइश को मौजूदा 116 चैनलों से बढ़ाकर 250 चैनल कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान ने साल 2007 से 2022 के दरमियान काला अज़र केसेस में 98.7% कमी दर्ज की है। मुल्क में साल 2007 में इसके 44,533 केसेस थे, जबकि साल 2022 में घटकर 834 रह गए। 632 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर 10,000 में से सिर्फ एक केस ही पाया गया है। फ़िलहाल एक ब्लॉक ही पेंडेमिक ज़मरे में शामिल है। हिंदुस्तान ने काला अज़र के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए अपने अहदाफ पर नज़रसानी की है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि रवां साल के अख्ताम तक इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी के एक वफ़द ने ज़िले कलेक्टर जितेश V पाटिल से मुलाकात की और इन्हें एक याददाश्त पेश की, जिसमें इस बात का मुतालिबा किया गया कि नए मास्टर प्लान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली जाए क्योंकि इससे किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। ఏ ఊర్లో టీఆర్ఎస్ నాయకుడు ఒక సర్పంచ్ వెళ్ళిపోవడం మొదలు పెట్టుకుంటే అక్కడి నుంచి కర్రీలోకి తీయాలంటే పైసలు, పెట్టాలంటే పైసలు, 2 బెడ్రూమ్ అలాట్ చేయాలంటే పైసలు, ట్రాక్టర్ అలాట్ చేయాలంటే 10 లక్షల రూపాయలు ఉంటే 4 లక్షల రూపాయలు, 6 లక్షల రూపాయలు ఇళ్లకు. ఇంకా ఓపెన్ నడుస్తుంది. అసెంబ్లీలో చెప్పినాము ముఖ్యమంత్రికి, ఆయన ఆఫీస్ పోతే కదా నేనే నా KTR ఆఫీస్ 2 గంటలు లెక్కి వచ్చింది హైదరాబాద్. ఆడ అడిగినా పోయి అటెండర్ సీఎం కూడా నచ్చిందంటే బోర్డు మీద సార్ బోర్డు నమ్మకం బోర్డుకి రాదు. KTR అంటే ఉన్నాడు అంతే. ఇక తండ్రి అయితే కేసీఆర్ అంటే ఇక మునార్కు ఈతకు దొరకడం కష్టం. KTR చెప్పినట్టు ఈ అదే దినం మేము ఎప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ మొదలు పెట్టినామో అప్పుడే ఎవరైనా ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యేనా, కనీసం లోకల్ ఎమ్మెల్యే అన్నా పెట్టి నేను ప్రభుత్వంలో ఉన్నా, నేను మాట ఇస్తున్నాను, ఏమి భూములు పోవని చెప్పాలంటే కదా ఈ రాజకీయం ఎందుకు చేసుకుంటే. నేనైతే చెప్పినాను ఈ భూదంతా రియల్ ఎస్టేట్ మొదలైంది ప్రభుత్వం లెవెల్లో, ఎమ్మెల్యేలు మొదలుపెట్టింది ఓన్లీ తెలంగాణ కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాతనే మొదలైంది. पुलिस ने एक साबिक मऊ नवाज के हमरा 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। CPI के मऊ नवाज पार्टी में शमूलियत के इल्ज़ाम के तहत 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। SP संग्राम सिंह जी पाटिल ने कहा कि बावसूख ज़राए से मिली जानकारी के बाद मुल्क सब इंस्पेक्टर B ओमकार यादव की क़ियादत में एक पुलिस टीम ने 2 नौजवानों को घरों पर गिरावे किए। पुलिस ने मल्लमपल्ली गाँव के B गणेश और जाकरम गाँव के P नवीन को गिरफ्तार किया।
प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला मुल्क के 242 अजला में इस महीने की 9 तारीख को मुनाकिद होगा। वजारत स्किल डेवलपमेंट ने कहा कि कई मुकामी कारोबारियों, कंपनियों और तंजीमों को इस मेले में शिरकत की दावत दी गई है। उम्मीदवार जो 5वीं तक 12वीं जमात पास हों, उनके पास स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स या ITI डिप्लोमा या हो ग्रेजुएट इस मेले में शिरकत कर सकते हैं। वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.gov.in पर अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं और अपने करीबी मुकाम पर मुनाकिद होने वाले मेले के बारे में जान सकते हैं। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने आज हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला से मुलाकात की। नाडेला हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि रियासती वज़ीर ने नाडेला से बिजनेस और दीगर उमूर पर बातचीत की। एक हफ़्ता कबल मुंबई में मुनाकिदा एक इजलास के दौरान हैदराबाद निज़ाद नाडेला ने ऐलान किया था कि माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में अपना चौथा क्लाउड रीजन लाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। रियासती वज़ीर ने नाडेला से मुलाकात को खुशगवार बताया और कहा कि दोनों ने बिजनेस और बिरयानी पर तबादला ख्याल किया। विजय डेयरी का टर्नओवर 700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रियासती वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ तलासानी इस्लास यादव ने हैदराबाद में यह जानकारी दी। हैदराबाद के सनती नुमाइश में विजय डेयरी के स्टॉल के इफ्तिताह के बाद रियासती वज़ीर ने कहा कि बहुत जल्द मेगा डेयरी शुरू की जाएगी। పరిస్థితి ఉండే బట్ ఈ రోజు 700 కోట్ల టర్నోవర్ 700 కోట్లు కూడా దాటిపోయింది. ఇలా కొంత ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ పెద్ద ఎత్తున మరి యువతని వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం, దాంతో పాటు రైతాంగానికి 4 రూపాయల ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చి పాల సేకరణ చేయడం, రైతులు కూడా మరి విజయ డైరీ పట్ల చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసు చేసుకొని 4 రూపాయల ఇన్సెంటివ్ ఇవ్వడం. రెండోది పాల సేకరణ జరిగిన తర్వాత వెంటనే వాళ్ళకి అమౌంట్ కూడా పే చేయడం, రైతాంగానికి కావాల్సినటువంటి మెడిసిన్ కానివ్వండి, ఫాడర్ కానివ్వండి, మరి ఫ్రీక్వెంట్గా మనం ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి ధర్మిల ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అవుట్లెట్లు పెంచుతున్నాం. మొన్ననే లుంబిని పార్క్ కానీ విధంగా NTR గార్డెన్లో కూడా ఏర్పాటు చేసినాం. ఈ మధ్యకాలంలో నెక్లెస్ రోడ్, టెంపుల్ ప్రాంతాలలో, టూరిజం ప్రాంతాలలో, మరి అదేవిధంగా హైవేస్ పైన కూడా చాలా వరకు అవుట్లెట్లు వస్తున్నాయి. దీంతో పాటు అప్పర్ ట్యాంక్ బోర్డు మీద కూడా ఈ 1.5 month అక్కడ కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి అవుట్లెట్ రాబోతుంది. एडिशनल डायरेक्टर जनरल संदीप शिंडालिया ने डायरेक्टर स्टेट पुलिस एकेडमी की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। इससे कबल वो ADG रेलवे एंड रोड सेफ्टी थे। महाराष्ट्र राष्ट्र समिति पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो BJP के धोखे में न आए, क्योंकि ये पार्टी एक ख़तरनाक पार्टी है। सूर्यापेट में रियासती मिनिस्टर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि रियासत मुल्क के लिए एक स्पीड पॉइंट की हैसियत रखता है। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो अपनी सिफारिशी और माशी तरक्की के लिए काम करें और BJP के धोखे में न आए, क्योंकि एक ख़तरनाक पार्टी है। BJP मज़ाहब के दरमियान झगड़े पैदा करती है। किशन रेड्डी जो कि मरकज़ी वज़ीर है, वो भी जो मुंह में आया कह देता है और जब सब झूठ बोलता है। झूठ उनकी फितरत में है। BJP गरीबों के लिए नहीं, सरमादारों की तरक्की के लिए वजूद में आई है। इसीलिए जब से BJP इक़्तिदार में आई है, तब से कॉरपोरेट इदारे ताकतवर हुए हैं और सरमादार ताकतवर हुआ और गरीब ख़ानदानों को कमज़ोर कर दिया गया है। आलमी मंडी से और रूस से इंतहाई सस्ते दामों तेल खरीद कर इंतहाई महंगे दामों अवाम को फ़रोख्त किया है और ये सब मुनाफा कॉरपोरेट इदारों और सरमादारों के जेब में गया है। इसीलिए आज मुल्क मखलूज हो चुका है। हमें इनके जाल से बचने की ज़रूरत है। यही वजह है कि हम उनके जाल से फ़िलहाल बाहर हैं। नतीजे में तेलंगाना मुल्क का स्पीड पॉइंट बन गया है। मित्रों, भाइयों, बहनों, आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా లేదా? అందరూ జన్ ధన్ ఖాతాలు తెరవండి, ధన మీకు 15 లాఖ వస్తాయి అన్నాడు. వచ్చినాయా 15 లాఖ? ఏమనుకన్నా ఈ దేశంలో చెవులో పువ్వు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా పెట్టినారు. ఇవాళ మళ్ళీ వాళ్ళే సిగ్గు లేకుండా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నారు సంవత్సరానికి. ఎక్కడ పోయినాయి మరి 16 కోట్ల ఉద్యోగాలు? కొత్త ఉద్యోగాలు దేవుడెరుగు, ఉన్న ఉద్యోగాలు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా కూడా కొడతా ఉన్నారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అడ్డగోలుగా మూసి పారేసి అందులో ఉండే SC ST రిజర్వేషన్లను కూడా ఈరోజు తుంగలో దొక్కుతున్నది BJP ప్రభుత్వం. ఇంకా దారుణమైన మాటలు వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నిన్న ఒక ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు, మన తెలంగాణ నుంచి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు, సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆయన అంటాడు కేంద్రం ఏదో పైసలు ఇచ్చిందంట, మనం ఏదో పక్కదారి పట్టించినామంట, మళ్ళీ ఇచ్చినామంట. మాట్లాడితే కనీసం ఇంగితం, సిగ్గు, విషయ పరిజ్ఞానం ఏదన్నా ఉండాలనే సోయి కూడా పాపం కిషన్ రెడ్డి గారికి లేదు. ఎందుకంటే మీరు తమ్ముళ్ళు జాగ్రత్తగా వినాలా. మీరు మాత్రమే కాదు, మీరు వినడమే కాదు,
రాష్ట్రంలో మీకు తెలిసిన ప్రతి తమ్ముడికి ప్రతి చెల్లెలికి చెప్పాలా. इंदिरा किरण रेड्डी वजीर माहौलियात और जंगलात ने कहा कि हुकूमत बीड़ी के पत्ते के मजदूरों को बोनस की शक्ल में रकम अदा करेगी। जंगल की दौलत से होने वाली आमदनी इस इलाके के लोगों की हो, इसीलिए हुकूमत ने बीड़ी के पत्ते के मजदूरों को बोनस की शक्ल में रकम अदा करेगी। इस बात का इंकशाफ इंदिरा किरण रेड्डी और वजीर माहौलियात और जंगलात ने किया। हुकूमत साबिक में बीड़ी पत्तों के मजदूरों को बोनस की अदायगी और मौजूदा सीजन में बेहतरी के बीड़ी के पत्ते मजदूरों को बोनस की अदायगी के मसले का जायजा लिया। वजीर ने मजीद कहा कि मजदूरों के बोनस की अदायगी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएगी। बीड़ी पत्ता जमा करने के लिए बगैर किसी खलल के इक़दाम किए जाएंगे, जिससे मौसम गर्मा में 2.5 लाख कबायली और गैर कबायली मजदूरों की आमदनी होती है। अहदेदारों ने कहा कि 2 रियासतों की तकसीम की वजह से मजदूरों के बोनस की अदायगी में ताख़ीर हुई है और अब इन मजदूरों का पता और बैंक अकाउंट्स की तमाम मालूमात जमा कर ली गई है। फुटपाथ को चौड़ा करना अव्वलीन तरजीह, वजीर बल्दी उमूर व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR का ऐलान। रियासती वजीर KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद से ही शहर में सड़कों की तोसी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और फुटपाथों की तामीर जैसे प्रोग्रामों को अव्वलीन तरजीह दी गई है। शहर में कई मकामात पर फ्लाईओवर और सड़कों की तामीर के पस मंज़र में फुटपाथ की तामीर की भी ज़रूरत है, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के 90% फुटपाथ पर कब्जे हैं, जिसके सबब पैदल राहगीर भी सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है। हुकूमत फौरी तौर पर बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के फुटपाथों को तोसी देने पर तवज्जो दे तो बेहतर होगा। मुल्क के 72 शहरों में 5G जियो 5G की खिदमात दस्तियाब हैं। अब ब्रेन हेमरेज के वाक़यात में इजाफा होगा। जियो के 5G खिदमात मुल्क की मुख्तलिफ शहरों में तेज़ी से फैल रही हैं। जियो 5G नेटवर्क मज़ीद 4 शहरों में मुतारिफ करवाया गया है और अब ये खिदमात ग्वालियर, मध्य प्रदेश, जबलपुर, पंजाब और लुधियाना और मगरबी बंगाल में सिलीगोड़ा में दस्तियाब है। इस तरह से जियो 5G की जुमला तादाद 72 हो गई है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में आलमी खबर रसां इदारों की खबर आई थी कि दुनिया भर में 150 करोड़ यानी 1 अरब 50 करोड़ लोगों को बेख्वाबी, थर्म दर्द, सर चकराना जैसी बीमारियों से मुतासिर हैं और यह भी एक हकीकत है कि 4G ही की रफ्तार के सबब कई अफराद ब्रेन हेमरेज के सबब अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इससे फ़ायदा कॉरपोरेट अस्पतालों को हुआ क्योंकि मुतासिर अफराद बड़े हॉस्पिटल के नाम से इन दवाखानों में शरीक हुए और लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद कोमा ही में इनकी मौत वाक़ हो गई। इसके चश्मदीद गवाह भी हैं। अब 5G तो इससे भी ज़्यादा सितम ढाएगा। जब हिंदुस्तान में 3G सिस्टम की नीलामी हुई तो बीजेपी वालों ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया था कि इस मामले में 3 लाख करोड़ का घपला हुआ है। अब सवाल यह है कि 5G तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो पूरा इसमें कितने लाख करोड़ का घपला मौजूदा हुकूमत ने किया है। खैर, हुकूमतों को इससे क्या सरोकार के कितने मरेंगे कितने बचेंगे, इसी तरह सरमायादारों का भी यही मामला है। इनका तो सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किस तरह वो दौलतमंद तरीन इंसान बन जाएं। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी और आम आदमी के दरमियान झगड़े पर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का रवैया गैर आईनी है। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली की वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के काउंसलरों के दरमियान झगड़ों पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने MCD में बीजेपी के रवैये को मुकम्मल तौर पर गैर आईनी करार दिया। आइन के आर्टिकल 43 के मुताबिक नामजद अरकान को मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में वोट डालने का हक नहीं होता। ताहम नामजद अरकान में इंतखाब में वोट डालने की कोशिश की। वैसे तो केजरीवाल और बीजेपी दोनों ही हिंदुत्व के कट्टर हामी हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान नुमाइशी मुकाबला चलता रहता है। वाज़ेह रहे कि केजरीवाल ने कहा था कि करेंसी नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीर होना चाहिए। मेघालय असेंबली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 52 उम्मीदवारों के नामों के साथ पहली फहरिस्त जारी की। मेघालय के असेंबली इंतखाबात अगले 3 माह में होंगे। इसकी 60 नशीस्तों के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 52 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। वहां पर हुक्मरान जमात, नेशनल पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों की हिकमत अमली में तेज़ी आई है, जहां बरसल इख्तिदार दोबारा इख्तिदार हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। वहीं पर छोटी और अपोजिशन जमातें अपने इत्तेहाद के जरिए हुक्मरान जमात को शिकस्त से दो चार करना चाहती है। अपोजिशन में तो सबसे ज़्यादा 52 उम्मीदवार तो TMC ही के हैं। अगर इसके उम्मीदवारों की अक्सरियत ने कामयाबी हासिल कर ली तो फिर अकेली TMC ही हुकूमत बनाने के मौक़िफ़ में होगी। It has really suffered because of the usual traditional fractured mandate that has been usual trend in the state of Meghalaya, except the first election.
post creation of the state. Therefore, it's time for all of us to realize that in a democracy, it is always necessary for the people to understand the impact, both positive and negative impact, post-fractured mandate during an electoral mandate. So we will be reaching out to people to take into consideration the larger interests of the people and larger interests of the state, based on which they will definitely decide upon the mandate. And if that happens, what we foresee is that the people of the state will definitely be not a fractured mandate anymore. That's what but that will be left to the wisdom of the people. Our job is to reach out to the people, somehow navigate our conversation, our discussion, and the narrative thereof to achieve that objective. See, there are multiple factors. You'll have to ask them. They will be the right people to give answers. But here, you see, issue is not just one. There are multiple issues. But the most important issues which we have to look at is the issue of the alleged irregularities and alleged corruption across all sectors, and the resultant fallout of lack of opportunity and unemployment. Then another part is the manner in which the voice of the people is not articulated and implemented in spite of the promises made by the parties who are in the handbook of governance. Today, the crucial issue before us is to ensure that our personal liberty is not infringed upon by any policy decision or any new legislative attempt by any political party in the country. You have seen all these unpleasant stories which were carried as headlines by all the newspapers, both local and national. And they are all available before the people. Now, what concerns the citizen of this country is infringing upon personal choice, personal liberty, and allowing these things to happen by the perpetrators who engage in creating that kind of sense of insecurity amongst people, and government allowing it to continue with complete impunity is definitely a matter of serious concern. It is a threat for the inclusive character of this great nation, the character which has been reason for the foundation that is laid to have this whole vibrant, progressive and prosperous and strong nation. Today, you have seen what has happened in Assam. Now I want to ask the Chief Minister of Assam, on the basis of his denial that the whole exercise was carried out without his knowledge. If it was without his knowledge, whose job it is, whose subject it is in as far as the law and order is concerned? Law and order is a state subject. Has the Chief Minister taken into cognizance any decision taken by the government employees, which is completely in deviation of any policy decision of the government? These are natural questions for every layman, for every common man, every concerned citizens. Religion is a personal choice. And this great nation has been able to create that whole avenue of perception that this is a nation where we respect personal choice, we respect personal liberty, and we don't only respect, we protect, we preserve and protect the personal liberty. And that is the part and parcel, the integral part of the constitution of the country itself. Therefore, it's incumbent upon us to ensure that we protect, under any circumstances, the personal liberty and the inclusive character of this great nation for the sustainability of the democracy that we so cherish. Is the party who has come up with list of official nominee of 52 candidates for 52 constituencies. I think it is the largest so far, and at one go. And we have the highest number of women representatives, aspiring representatives here, 5 out of 52. That's a good sign. And we would
औरत ने तलाक की दरख्वास्त दी, शौहर ने बीवी बच्चों समेत 7 अफराद को गोली मार दी। ये है तरक्की याफ्ता माशरा? क्या ये अमेरिका में ईसाइयत की दहशतगर्दाना कार्रवाई कहा जाएगा? एक खातून ने जब तलाक के लिए दरख्वास्त दी, नतीजे में शौहर ने हैवानियत का मुजाहरा किया, बीवी बच्चों समेत 7 अफराद को गोली मार कर हलाक कर दिया। इस हैवान ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी हलाक कर दिया। बाद इसने खुद को भी गोली मार कर हलाक कर लिया। पुलिस को अमेरिका के एक रिहाइश गाह से 8 लाशें मिली। मरने वालों में एक 4 साल का बच्चा भी है। पुलिस ने मुलजिम की शिनाख्त मिखाइल की हैसियत से की है। अगर ऐसा वाक़या किसी मुसलमान से सरजद होता है तो सारा आलमी मीडिया इसे इस्लाम के खाते में डाल देते हैं, लेकिन अब सबका मुंह बंद है। मुलविस दुनिया के मतलूब तरीन स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशरक़ी अफ्रीका के मुल्क एरिट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी स्मगलिंग में मुलविस दुनिया के मतलूब तरीन स्मगलर को सूडान से गिरफ्तार किया गया। इंटरपोल हुकाम ने मतलूब तरीन मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। कहा कि मुलजिम मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम के ताउन से गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मगलर किड्डा जेकर पर इंसानी स्मगलिंग और अगवा के इल्ज़ामात हैं, जबकि मुलजिम की लीबिया में कैंप भी मौजूद हैं, जहां यूरोप में पनाह तलाश करने वाले मशरक़ी अफ्रीका के महाजरीन को अगवा करके रखा जाता है। लीबिया में मौजूद कैंपों की ख़वातीन को न सिर्फ ज़्यादती का निशाना बनाया, बल्कि रिहाई के बाद भत्ता भी वसूल किया। अफगानिस्तान ने काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को मारने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारत इस्लामिया के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि काबुल में होटल, एयरपोर्ट और पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला करने वाले दाइश नेटवर्क के खिलाफ काबुल और निमरोज में ऑपरेशन के दौरान दाइश के 3 ठिकानों को तबाह किया और 8 जंगजू मारे गए। मारे गए जंगजुओं में गैर मुल्की जंगजू थे, लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने गैर मुल्की जंगजुओं किस मुल्क के थे इसकी कोई इत्तला नहीं दी, और न ही ये इत्तला दी कि हमला करने वाले दहशतगर्दों को किन मुल्कों का ताउन हासिल था। इसीलिए ऐसी खबरें मशकूक कहलाएंगी। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। రోడ్డు దాటేటప్పుడు పిల్లల చేతులు పట్టుకొని దాటడం ఎంత ముఖ్యమో చూసారా? షామీర్పేటలో జరిగిన ఈ యాక్సిడెంట్లో చిన్న పాప చనిపోయింది. చిన్నపిల్లలతో రోడ్డు దాటేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రోడ్డు ఎలా దాటాలి అనేది వారికి నేర్పించాలి. రోడ్డు మీద నడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ చెయ్యి వదిలిపెట్టకూడదు. ట్రాఫిక్ వెళ్తున్న సైడ్ వాళ్ళని ఉంచకూడదు. ఫుట్పాత్ ఉంటే దానిని ఉపయోగించాలి. జీబ్రా క్రాసింగ్ వద్దనే రోడ్డు దాటాలని, పరిగెత్తుకుంటూ దాటకూడదని నేర్పించాలి. చిన్నప్పుడే ట్రాఫిక్ నియమాలు నేర్పిస్తే జీవితాంతం వారికి అవి రక్షగా ఉంటాయి. अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए